प्रतापगढ़ के मुंगाना में दीपावली के दिन पुलिस चौकी में घुसकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मी पर हमला करने, वाहनों में तोड़फोड़, सब्जी विक्रेता के साथ लूटपाट करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक नाना लाल साल्वी ने बताया कि फल बेच रही एक आदिवासी महिला के साथ 15-20 युवकों ने अभद्रता की और उसके फल बिना पैसे दिए खा लिए। इस दौरान उन्होंने महिला के साथ विवाद किया, जिस मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बाद में महिला का पति जब मौके पर पहुंचा तो युवकों ने उसके साथ भी मारपीट की और उसके पैसे छीन लिए। इस दौरान हुड़दंग मचा रहे कुछ युवकों को पुलिस ने रोका तो वो पुलिस के साथ ही उलझ गए और मौके पर मची भगदड़ के दौरान एक युवक जख्मी हो गया, जिससे पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र के मुंगाना चौकी पर दीपावली के दिन कुछ हुड़दंगियों ने हमला कर दिया। दरअसल ये हमले के पीछे क्या कुछ कहानी है और पुलिस ने अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इसी को लेकर हम अभी मौजूद हैं पारसोला थाने में, जहां भी खुद दरियावत के डीएसपी नानालाल जी साल्वी है। उनसे पूछेंगे, सर पूरा मामला सबसे पहले तो बताइए किस प्रकार से ये 31 तारीख की बात है, 4 बजे करीब की बात है। मार्केट में काफी सारी भीड़ थी। आसपास जो आदिवासी इलाका लगता है उसका ये मुख्य बाजार है, तो काफी लोग यहाँ पर 2-3 हजार लोग आए हुए थे। उसमें से एक जमुना मीणा एक सब्जी की लारी लगाती है लोदिया रोड पर, वहां पर पंचायत के पास में। उसमें कुछ जो पास के गांव के छोरे, उन्होंने 009 डी जेडीएम जय देवाग माता के नाम से गैंग बना रखी। वो छोरे साथ में आए, दारू वारू पी रखा था उन्होंने, शराब नशे में थे। उसके जो एप्पल खा करके आधे एप्पल खा करके फेंक दिए। सो महिला से उनकी झड़प हो गई, महिला के साथ में इन्होंने मारपीट कर दी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस जो गश्त कर रही थी मौके पर गए, उन हड़दंगियों को वहां से भगाया। इसी दरमियान वापस जब पुलिस वापस आ गई, थोड़ी देर में उस महिला का पति आया जो सब्जी विक्रेता था, रामा आया था, उसके साथ उन्होंने वापस झगड़ा किया। फिर पुलिस वापस गई, उनको वहां से खदेड़ा। इसी दरमियान भागने के दौरान कोई एक लड़का गिर गया, उसको चोट आना बताया कि भाई ये चोट आ गई, तो उसको पुलिस वाले वहां से ले जा करके हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। एक कांस्टेबल हमारा भजनलाल गश्त के दौरान वहीं रुक गया। उसके पीछे उड़दंगी वापस इकट्ठे हो गए कि हमारे को जो लेके क्यों गए हमारा आदमी। इस बात को लेकर चौकी पे आ गए और चौकी उसका पीछा किया। और चौकी पे आने के दौरान जब वहां नहीं मिला वो लड़का, क्योंकि पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, तो उन्होंने पीछे से पथराव कर दिया, जिसमें हमारे कांस्टेबल भजनलाल के चेहरे पर लगी और उसमें 2 उसके टांके भी आए। और वहां हमारी प्राइवेट गाड़ियां थी, उसके कांच फोड़ दिए, सरकारी मोटरसाइकिल का कांच वगैरह फोड़ दिया, जो प्लास्टिक कुर्सियां वगैरह तोड़ दी। उस इस पे सूचना मिलने पर थाना अधिकारी पारसोला भेम जी तुरंत मौके पर आए और उन्होंने वहां पर जो चौकी में भीड़ घुस गई थी उसको तुरंत बाहर निकाला, खदेड़ा। इस तरह हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान मैं भी मौके पर आ गया और हमने कानून व्यवस्था कायम की। और महिला की रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 4-5 नामजद अपराधियों के खिलाफ और 10 से 15 लोगों के अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दी, उसका मुकदमा दर्ज किया और जो अनुसंधान कर रहे हैं। और जो कांस्टेबल भजनलाल के साथ जो मारपीट की गई थी उसका भी हमने राजकार्य में बाधा, मारपीट का और सरकारी संपत्ति तोड़फोड़ का और प्राइवेट संपत्ति तोड़फोड़ की, उसका हमने मुकदमा दर्ज किया। और उसमें नामजद जो मुलजिम है, हम 4-5 नामजद जो मुलजिम थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम एक तो सुभाष, दुर्गेश, प्रकाश, पप्पू, महेंद्र, ये सभी मीणा समाज के ही हैं जो स्थानीय आदिवासी हैं। और वीडियो जो बनाया था कांस्टेबल ने, उसके आधार पर हम 10-12 और नामजद किए हैं और उनको भी हम जल्दी ही दबिशें दे रहे हैं और तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। इस दौरान हम हर एंगल से जांच करेंगे, यदि इनका कहीं कोई लिंक है तो उनके जो किसी ने यदि उकसावा भी किया होगा तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे थे। सभी तरह से एकदम निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे। जिन्होंने ये कृत्य किया है कि चौकी पे पथराव किया, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, इसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे और निर्दोष इसमें कोई को नहीं फंसाएंगे और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर इनके ये जो बदमाश है, ये जो आप गिरफ्तार किए, आपने बताया कि 5 जो बदमाश है वो गिरफ्तार किए गए। आप एक कोई गैंग का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये सारे बदमाश 009 कोई गैंग है, वो गैंग चला रहे हैं। सर इन लड़कों का, इस गैंग के अलावा बात की जाए तो ये काम क्या करते हैं सर, कहाँ लड़के के, ये लड़के स्थानीय हैं और इनकी जो उम्र है वो कोई 17 से लगा के 25-26 साल के सब युवा ही हैं। बाहर मजदूरी करते हैं, ज्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं। इस दौरान जो है अहमदाबाद से मजदूरी करके आते हैं, इस त्योहार पर सब इकट्ठे होते हैं। इस दौरान जो मतलब ये बाजारों में आते हैं और एक गैंग बना करके साथ साथ घूमते हैं, किसी के साथ छोटी मोटी वारदात करने की फिराक में रहते हैं और दारू पी करके एक हुड़दंग मचाते हैं। इसलिए पुलिस ने इसमें तत्परता से
से कार्रवाई की है। उस दिन हमने इनको शांति भंग में बंद किया, अभी मुकदमे में ले लिया इनको, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, इनका पीसी रिमांड ले रहे हैं और इसमें जितने भी इनके साथी हैं उन सबको गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने ये कृत्य किया है। सर बात की जाए तो पुलिस चौकी पर जो हमला हुआ है उसमें सर नामजद के अलावा कुल कितने संख्या में आरोपी बनाए गए? उसमें कांस्टेबल की जो रिपोर्ट है उसमें 40 से 50 का जिक्र किया है, जिसमें 5 हमने अरेस्ट कर लिए हैं और वीडियो में जो दिख रहे हैं वो उसको भी हमने नामजद किया है। अब चूंकि मार्केट में बहुत सारी भीड़ थी और उसमें काफी लोग जो है बिल्कुल चौकी है, बिल्कुल बाजार में सामने मार्केट है एकदम दुकानों पे, तो कुछ लोग दुकानों के जो लोग थे वो जो कोई अपना काम करने के लिए आए वो लोग भी यदि उसमें चले गए, किसी कोई उसका कंडक्ट यदि मोटिव खराब नहीं तो उसके भी हम उस एंगल से भी जांच करेंगे, तफ्तीश जो है निष्पक्ष करेंगे और बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं। तो ये थे हमारे साथ में धैर्यवद डीएसपी नानालाल जी सालवी, जिनका कहना है कि जो बदमाश है उनकी धरपकड़ के लिए लगातार टीमें हैं वो दबिश दे रही है और जो 5 आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे ये सामने आया कि ये एक जो बदमाश है वो 009 कोई गैंग है उन्हें चला रहे हैं। और जो अभी मौके की बात की जाए तो मौके पर अभी पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान।